हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अमित केवट है। आज हम मानव शरीर से रिलेटिव, मानव विज्ञान से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसको देखकर अपना एग्जाम क्लियर कर सके। दोस्तों कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपसे हमारा निवेदन है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एग्ज़ाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण रोज़ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो वो आप तक पहुंच सकेगी। चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है? प्रश्न ये पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 58 बार, ऑप्शन बी 67 बार, ऑप्शन सी 72 बार और ऑप्शन डी है 90 बार। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो वो है दोस्तों 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है ना, 72 बार धड़कता है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, देखता हूं। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 2 कोष्ठक, ऑप्शन बी 3 कोष्ठक, ऑप्शन सी 4 कोष्ठक और ऑप्शन डी है 5 कोष्ठक। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो वो 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। कितने? 4 कोष्ठक। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर दूसरे प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, सी, 4 कोष्ठक होते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर इस वीडियो के आप किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप जान चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि वो प्रश्न आपकी समझ में आ सके और आप उसका आंसर बिल्कुल समझदारी से जान सके, ताकि वो ज़िंदगी भर आपको न भूले, कोई भी एग्ज़ाम में आपको न भूले वो प्रश्न। दोस्तों हर यूट्यूबर की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता कि जैसे उन्होंने एक बार पढ़ दिया मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, उसका राइट आंसर बता दिया कि 4 होते हैं और बोल दिए कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पढ़ाई को हवा में नहीं किया जा सकता, इतने समझदार तो आप भी हो, तो आपको पता है कि पढ़ाई को हवा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाना है तो प्रश्नों को धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। ये कोई फिल्म या म्यूज़िक नहीं है कि जिससे आप ये वीडियो देखने के बाद इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये पढ़ाई है, पढ़ाई धैर्य से की जाती है, ये आपको भी पता है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। तीसरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिरा से, ऑप्शन बी धमनी से, ऑप्शन सी त्वचा से और ऑप्शन डी है तांत्रिका से। प्रश्न ने पूछा है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो नाड़ी दर जो नापा जाता है दोस्तों धमनी से नापा जाता है। ठीक है ना, धमनी से मापा जाता है, धमनी से। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? धमनी से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 120 मिमी से व 80 मिमी तक, ऑप्शन बी है 201 मिमी से व 110 मिमी तक, ऑप्शन सी है 90 मिमी से व 60 मिमी तक, ऑप्शन डी है 85 मिमी से व 55 मिमी तक। प्रश्न ने पूछा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों वो 120 मिमी से
80 मिमी तक होता है। कितना होता है? 120 मिमी से 80 मिमी तक 120 मिमी से या 80 मिमी तक। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 120 80। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 मिमी से 80 मिमी तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 5वां प्रश्न क्या? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सारे एग्जाम यूपीएससी, यही सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब 5वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित ऑप्शन में से दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी पर नीचे होता रहता है, ऑप्शन डी एक समान रहता है। तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? 6वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 6वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपका, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी 2 अरब, ऑप्शन सी 3 अरब और ऑप्शन डी है 4 अरब। प्रश्न ने पूछा सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल जो है वो लगभग 2 अरब बार धड़कता है दोस्तों। 2 अरब, कितना? 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है ना, 2 अरब। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से मानव शरीर में हृदय का कार्य है क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पंपिंग स्टेशन की तरह होता, ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा देना, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो वो है पंपिंग स्टेशन की तरह। क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। मानव में शरीर का हृदय का कार्य जो होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना होता है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, शरीर की विशालतम धमनी है निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है शरीर की विशालतम धमनी है। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेना केवा, ऑप्शन बी है एरोटा, ऑप्शन सी है कोशिका और ऑप्शन डी है निलय। प्रश्न पूछ रहा है शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो क्या है? एरोटा है, एरोटा। ठीक है ना दोस्तों, एरोटा है, एरोटा। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वें प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। 9वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? प्रश्न पूछ रहा है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी है शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी है शरीर के वजन का 7% और ऑप्शन डी है शरीर के वजन का 5%। प्रश्न को समझना। प्रश्न पूछ रहा है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में दोस्तों जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है शरीर के वजन का 7%। कितना होती है? शरीर के वजन का 7% होती है। शरीर के वजन का 7% होती है। ठीक है ना, 7%। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी।
सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, कितना होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी है 6 से 7 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर, ठीक ना। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की, ठीक ना, 5 से 6 लीटर। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? 11वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग, ऑप्शन सी ब्राउन और ऑप्शन डी है हार्वे। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो उन्होंने किया था वो थे हार्वे। किसने किया था? हार्वे ने किया था, हार्वे। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है निम्नलिखित ऑप्शन में से? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी हृदय। प्रश्न पूछ रहा है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो जो दोस्तों पेस मेकर का संबंध है वो हमारे हृदय से है। किससे है? हृदय से है संबंध। पेस मेकर का संबंध हृदय से है, हृदय से। 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 13वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, पेस मेकर का संबंध किससे है? यहाँ पर निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न दूसरा है, पेस मेकर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मूत्र बनाने का नियमन, ऑप्शन बी पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन सी दिल की धड़कन का प्रारंभ करना और ऑप्शन डी है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। प्रश्न पूछ रहा है पेस मेकर का संबंध किससे निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो जो पेस मेकर का संबंध है दोस्तों वो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का संबंध दिल की धड़कन से प्रारंभ करने से है। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 14वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है गति प्रेरक किससे संबंध है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी है फेफड़ा। प्रश्न पूछ रहा है गति प्रेरक किससे संबंध है? तो गति प्रेरक जो दोस्तों संबंध है वो है हृदय से संबंध। किससे है? हृदय से संबंध है, हृदय से। तो 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गति प्रेरक का संबंध किससे है? हृदय से है। अब चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, किसी भी प्रश्न का, किसी भी एग्जाम का अगर आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। अब चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 15वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी धमनी और ऑप्शन डी है कोशिका। तो किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? वो है धमनी द्वारा। किसकी द्वारा दोस्तों? धमनी द्वारा, धमनी द्वारा।
धमनी द्वारा डाले गए रक्त दाब को रक्त दाब कह रहे हैं, ठीक ना, रक्त डाले गए द्वारा। तो 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, किसके द्वारा? धमनी द्वारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 16वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, और ऑप्शन डी है पहले जैसा रहता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन होता है कि वो घटता है। क्या होता है? घटता है, घटता है, घटता है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 17वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है? रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ECG, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी सिफगमोमेनोमीटर, और ऑप्शन डी है आर्म बैंड। तो रुधिर दबाव का मापक यंत्र है जो दोस्तों वो है सिफगमोमेनोमीटर, सिफगमोमेनोमीटर है। तो 17वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। सिफगमोमेनोमीटर रुधिर दबाव का मापक यंत्र है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों 18वां प्रश्न पूछ रहा है, जार्विक 7 है, जार्विक 7 क्या? निम्नलिखित ऑप्शन में से जार्विक 7 के बारे में पूछा। तो जार्विक 7 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक पैर, ऑप्शन बी पेस मेकर, ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय, और ऑप्शन डी है कृत्रिम नेत्र। प्रश्न पूछ रहा है जार्विक 7 है, तो जो जार्विक 7 है दोस्तों वो है कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय है। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 19वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है, लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? लबडब लबडब आवाज। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो लबडब लबडब जो आवाज है वो किस अंग से संबंध है? वो हृदय से संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों? हृदय से, हृदय से संबंध है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? 20वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो वो जो समय लगता है दोस्तों वो है 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड, ठीक ना, 8 सेकेंड। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सारे एग्ज़ाम यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके 21वां प्रश्न पूछ रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए छोटी आंत से, ऑप्शन बी मुख गुहा से, ऑप्शन सी ग्रास नली से, और ऑप्शन डी है उदर से।
प्रश्न पूछा प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 22वां प्रश्न दोस्तों, 22वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि निम्नलिखित ऑप्शन है क्यों। प्रश्न पूछ रहा है क्यों रहता है। प्रश्न क्या बोल रहा है? आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ऑप्शन बी, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है। और ऑप्शन सी, यह स्टील की बनी होती हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है हमारा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवारें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। क्यों? आमाशय की दीवारें, क्योंकि आमाशय की दीवारें श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं, श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती हैं। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आमाशय की दीवारें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। अब चलते हैं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 23वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 23वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपके पास ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी ब्रक और ऑप्शन डी है यकृत। तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का जो अंग चूषण करता है वो है दोस्तों क्या? यकृत चूषण करता है, ठीक है ना, यकृत। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 24वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, पेप्सिन है एक, निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या है? पेप्सिन के बारे में पूछ रहा है। पेप्सिन है एक, तो आपके ऑप्शन है ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी है खनिज। प्रश्न पूछ रहा है पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन है जो दोस्तों तो एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, एंजाइम। तो 24वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, एंजाइम एक पेप्सिन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रश्न का आप आंसर पहले से जान गए हमारी इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कहाँ तक वीडियो को देखे हैं। आपका 25वां प्रश्न है दोस्तों, पेप्सिन बदल देता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको किसमें बदल देता है? प्रश्न पूछ रहा है पेप्सिन बदल देता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको किसमें बदल देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टार्च को शर्करा में, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। प्रश्न पूछ रहा है पेप्सिन बदल देता है किसको किस में बदल देता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन, ठीक है ना। तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 26वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका,
पाचन क्रिया क्या पूछ रहा है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रश्न पूछा पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है शर्करा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है दोस्तों? तो वो है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। तो 26वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आपके पास ऑप्शन है ए आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। प्रश्न ने पूछा है वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो अंग है दोस्तों क्या? यकृत। यकृत जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है यकृत। तो 27वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न आपका पूछ रहा है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। प्रश्न पूछ रहा है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है दोस्तों वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 29वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपका पित्त जमा होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किस में जमा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है पित्त जमा होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से किस में जमा होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी ग्रहणी में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी है प्लीहा में। प्रश्न पूछ रहा है पित्त जमा होता है, तो पित्त जो जमा होता है दोस्तों वो पित्ताशय में जमा होता है। क्या में होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में जमा होता है। और 30वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पित्त जमा होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है पित्त का प्रमुख कार्य होता है निम्नलिखित ऑप्शन में से। क्या पूछ रहा है? पित्त का प्रमुख कार्य होता है, क्या कार्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ये है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। ऑप्शन बी है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तित। ऑप्शन सी है वसा का वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न पूछ रहा है पित्त का प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है? तो पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो होता है वसा का वाष्पीकरण करना। क्या होता है? वसा का वाष्पीकरण, वसा का वाष्पीकरण, वसा का वाष्पीकरण। तो 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उसको पढ़कर वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप ये वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो ताकि वो आप तक पहुंच सके। अगर आपने किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए हैं तो हमारी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।